ओम। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हम नैतिक शिक्षा के प्रथम और द्वितीय दो अध्यायों को पढ़ चुके हैं और उनका अभ्यास कार्य भी हमने कर लिया है। और आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम नैतिक शिक्षा विषय के पाठ नंबर 3 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है आर्य समाज के नियम, 7वें से 10वें तक। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले हमारे लिए ये जानना आवश्यक हो जाता है कि आर्य समाज के कितने नियम हैं। तो आइए हम इसे प्रारंभ करते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है आर्य समाज के 10 नियम हैं। तो बच्चों, कितने नियम हैं आर्य समाज के? 10 नियम हैं। आर्य समाज क्या मानता है और आर्य समाज के सदस्य को कैसा आचरण करना चाहिए, यह पहले 6 नियमों में बताया गया है। बच्चों, आर्य समाज क्या मानता है और आर्य समाज के सदस्य को किस प्रकार का आचरण, किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, ये हम पिछले 6 नियमों में जान चुके हैं। उसमें अच्छी तरह से बताया हुआ है। अंतिम 4 नियमों का संबंध सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवहार से है। और अंतिम के 4 नियम अर्थात कौन कौन से? 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। इन नियमों का जो संबंध है वो सामाजिक व्यवस्था, समाज में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, और सामाजिक व्यवहार, और समाज के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, बर्ताव कैसा होना चाहिए हमारा, इसके बारे में अंतिम 4 नियमों में बताया है। सदस्य को समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कैसे करना चाहिए, और जो सदस्य होते हैं, आर्य समाज के सदस्य होते हैं, उनको अपने कर्तव्य का पालन किस प्रकार करना चाहिए, इन नियमों के माध्यम से हम जानेंगे। तो ये नियम नंबर 7 है, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। तो बच्चों, सबसे प्रीतिपूर्वक अर्थात सभी लोगों से, प्रीतिपूर्वक अर्थात प्रेम सहित, प्रेम पूर्वक व्यवहार हमें उनके साथ करना चाहिए, और धर्मानुसार, और धर्म के अनुसार ही हो, धर्म के विरुद्ध ना हो, यथा योग्य बरतना चाहिए, और अपने योग्यता के अनुसार उनके साथ बरतना चाहिए। नियम नंबर 8, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। तो इसमें अविद्या का नाश केवल यही नहीं कि मतलब अविद्या अर्थात अज्ञानता। अविद्या का अर्थ है कि जो भी हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां होती हैं, दोष होते हैं, हमारे अंदर दुर्गुण होते हैं, उन सब को अविद्या ही माना जाता है। तो उसका हमें नाश करना चाहिए, और विद्या की वृद्धि हमें हमेशा करते रहना चाहिए। अर्थात हमें हर समय विद्या अर्थात कुछ ना कुछ नया करने की, नया सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इसका अर्थ हुआ विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नियम नंबर 9 है, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट ना होना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही उन्नति अर्थात केवल मेरी ही तरक्की हो जाए, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, अथवा मैं ही कामयाब हो जाऊं, सब कुछ मुझे ही मिल जाए, ऐसा ना सोच करके सबकी उन्नति होनी चाहिए, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात मेरे साथ साथ संपूर्ण समाज की भी उन्नति हो, सब लोग अच्छा काम करें और सब लोग उन्नति के पथ पर रहें, ऐसा विचार इस नियम नंबर 9 में बताया गया है। तत्पश्चात नियम नंबर 10 है, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए, और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। इसका कहने का भाव ये हो कि सब मनुष्यों को अर्थात सब लोगों को समाज के सर्वहितकारी, सब तरफ से हितकारी करने वाले जो नियम होते हैं, उन नियमों में जो है वो परतंत्र रहना चाहिए, और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र, और प्रत्येक किसी का भी कल्याण करने वाला जो काम हो, उनमें सब स्वतंत्र रहने चाहिए, अर्थात सबको हितकारी काम करने चाहिए। समाज में प्रेम तथा धर्म का प्रसार भाषणों से नहीं, अपितु प्रेम और धर्म के व्यवहार से ही संभव है। तो प्यारे बच्चों, समाज में यदि प्रेम का और धर्म का, यदि हमने किसी को धर्म के मार्ग पर लेके चलना है, तो उसका प्रचार और प्रसार हम केवल भाषण दे करके नहीं कर सकते हैं, अपितु प्रेम और धर्म के व्यवहार से संभव है। अर्थात ऐसे भाषण इत्यादि ना दे करके हम उनके साथ प्रेम का व्यवहार करें और धर्म का व्यवहार करें, उससे वो संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। यदि हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे साथ प्रेम करें और ईमानदारी का व्यवहार करें, तो हमें भी सभी के साथ वैसा ही बरतना चाहिए। यदि हमारे मन में ऐसा विचार आता हो कि हम चाहते हैं कि जो दूसरे लोग होते हैं वो सब हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, प्रेम का व्यवहार करें, ईमानदारी का व्यवहार करें, तो हमें भी बच्चों उनके साथ वैसा ही करना चाहिए। सबके साथ प्रेम और ईमानदारी का व्यवहार करना चाहिए, किंतु यदि कोई दुष्ट अपनी दुष्टता से बाज नहीं आए, तो उसे सही मार्ग पर लाने का उपाय यही है कि
उसके साथ यथा योग्य व्यवहार किया जाए। परंतु इतना सब कुछ करने के बाद भी यदि कुछ लोग अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ते हैं, अर्थात अपनी दुष्टता से कभी भी वो हटते नहीं हैं, तो उनको सही मार्ग पर लाने के लिए उनके साथ यथा योग्य अर्थात उनके साथ वैसे व्यवहार भी करना चाहिए। जब समझाना काम नहीं कर पाता तो डांट से काम लेना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझाने से ना समझते हैं, तो उनके साथ उनके ही अनुसार व्यवहार हमें करना पड़ता है। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने आर्य समाज के 7 से 10 नियमों के बीच में क्या बात बताई गई इनको जाना है। तो आप इस पाठ को ढंग से पढ़ेंगे और समझेंगे और इसको अच्छी तरह से इन नियमों को याद भी करेंगे। तो आज का दिन इतना कह करके मैं विराम करता हूँ। इति ओम शम।